अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट राना अहमद, आपके फेवरेट चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ। आज का नुक्ता हम आगाज़ करेंगे व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। नाज़रीन, कल के ज़िमनी इलेक्शन के मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। PTI 3/4 अक्सरियत से ये ज़िमनी इलेक्शन जीत चुकी है। 15 सीटों पर वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है। एक सीट के नताइज के ऊपर अभी थोड़ा सा रोला है। तो रोला क्यों है, इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे कि PTI 4000 वोटों से ये सीट जीत रही थी। एकदम से सिस्टम डाउन होता है। सिस्टम डाउन होने के बाद जब वापस आता है तो नून लीग 50 से 60 वोटों से जीत चुकी थी। PTI ने इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है कि इस हल्के की दोबारा से वोटिंग को गिनती किया जाए, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो है कि PTI जीत जाएगी। तो यानी करंट सिनेरियो के अंदर अगर हम जाते हैं तो 15 सीटों की अक्सरियत PTI को पंजाब असम्बली में हासिल हो चुकी है। इस सीट से तवज्जो क्यों हटी, इसका असल माजरा ये है कि PTI जब 10 से 12 सीटें जीत चुकी थी तो कारकुनान थोड़े रिलैक्स हो गए थे, और इस सीट पे भी वो क्योंकि जीत तो रहे ही थे, 4000 वोटों की लीड थी, तो वो थोड़े रिलैक्स थे और उस सीट से तवज्जो हटी और पीछे से नून लीग ने अपना कारनामा सर अंजाम दे दिया। इलेक्शन के दिन अगरचे इन 12 जमातों ने मिलकर ठीक ठाक पैसे भी खर्चे, पानी की तरह पैसे को बहाया, PTI के ओहदेदारान को, कारकुनान को गिरफ़्तार भी किया। झूठे पर्चे तो इनके बनाना एक आदत सी है, तो उनको उठा उठा के अंदर भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी PTI अक्सरियत से जीत गई। इनके ओछे हटकंडे किसी काम में नहीं आए, क्योंकि आवाम जान चुकी थी कि इन ऊँचे हटकंडों के पीछे असल अनासर क्या हैं, सही क्या है और गलत क्या है। जब जब आवाम को शऊर आएगा तब तक हुक्मरानों और साजिशी ताकतों को सर झुकाना पड़ेगा। और कल के इलेक्शन में ये साबित हो चुका है कि आवाम के अज़्म व हिम्मत, हौसले से इस इम्पोर्टेड हुकूमत अब कुछ दिनों की मेहमान नज़र आ रही है। अगरचे सारी जमातें सर जोड़ के बैठी हुई हैं, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ज़रदारी साहब जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी तो कर रहे हैं, लेकिन नून लीग को किसी काबिल छोड़ेंगे नहीं। उसे किसी तहसील की एक छोटी सी जमात बना कर छोड़ देंगे, और आने वाले वक्तों में तो ये नज़र आ रहा है कि वो शायद कोई काउंसलर ही बन सके, इससे ज़्यादा तो वो कुछ किसी काबिल रहेंगे नहीं। धांधली तो इन्होंने फिर भी की है। अगर आप हालात व वाक़यात को देखें, जो सिनेरियो नज़र आ रहा था कि PTI तकरीबन सारी सीटें ही ले जाती, ये 20 की 20 ज़िमनी इंतखाबात की सीटें PTI ले जाती, लेकिन अगर चले हम 1-2 सीटों का मार्जिन इनको दे भी दें, फिर भी 18 से 19 सीटें PTI के हिस्से में आनी थीं। लेकिन ये 4 सीटें ले गए। 4 में से मैं तो 3 ही कहूँगा, क्योंकि एक पे तो अभी रीवोटिंग होनी है, यानी गिनती दोबारा होनी है। अच्छा, इस वक्त पंजाब असम्बली की बड़ी मज़ेदार सी सिचुएशन है, जहाँ पे हमज़ा शहबाज की हुकूमत तो चली ही गई है और नज़र नहीं आ रहा कि आने वाले वक्तों में भी आएगी कि नहीं आएगी। इस वक्त PTI के पास 163 नशिस्तें हैं, 10 नशिस्तें उनके पास काफ लीग की हैं, और कल के इलेक्शन के बाद इस वक्त 15 सीटें PTI जीत चुकी है। इनको टोटल करें तो ये 188 सीटें बनती हैं। इसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों के पास 177 सीटें मौजूद हैं। 11 सीटों की वाज़ेह अक्सरियत इस वक्त PTI को हासिल है। अब नून लीग और उसके हवारियों के पास एक ही रास्ता बचता है, और वो ये है कि वो किसी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करें, जो हमारे यहाँ अक्सर होती रहती है, या वो ज़बरदस्ती हमारे 10 अरकान को मुस्ताफ़ी करवाएं। लेकिन इस मुस्ताफ़ी होने के पीछे भी उनको एक दफ़ा सोचना पड़ेगा कि जो लोटों का हाल अवाम ने किया है वो हाल उनका भी हो सकता है। ये लोटे जो गए तो थे बड़े जोम के अंदर दूसरी जमात से तरफ से कि जी हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे,
लेकिन आवाम ने वो तमाचे मारे हैं इनके मुंह पे वोट दे के कि उनको एहसास हो गया होगा कि अब हम ना घर के रहे हैं ना घाट के। अब पीटीआई के 10 लोग तो ये ले नहीं सकेंगे। अब इनकी खाम ख्याली है, एक तरह से आप कहें कि इनके ख्वाब में छिछड़े ही नज़र आ रहे हैं। जो एक मिसाल दी जाती है बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, इनको ख्वाब ही नज़र आ रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं। तो इस सूरत हाल में इमरान ख़ान साहब ने वज़ीर आला के लिए जो नाम मुंतखब किया है वो है परवेज़ इलाही साहब का। परवेज़ इलाही साहब जो पूरी तरह से आवाम के साथ हैं, आवाम के हक़ में बात करते आए हैं हमेशा से। इनके वालिद से भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। तो करंट हालात में तो यही नज़र आ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही साहब बन जाएंगे। और परवेज़ इलाही साहब के ऊपर इमरान ख़ान का पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है। तो अब जो सिनेरियो नज़र आ रहा है उसके अंदर तो ये है कि ये किसी तरह से इन सीटों को तो नहीं ले सकते। पीटीआई की हुकूमत पंजाब असम्बली के अंदर बनेगी ही। अब पीटीआई से तो मुकम्मल तौर पे ये नज़र आ चुका है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनेंगे। दूसरी तरफ से ये अपने जोड़ तोड़ में ये जमातें भी लगी हुई हैं, लेकिन हासिल रसूल इनको होगा कुछ नहीं। अब असम्बली में जब पीटीआई की अक्सरियत हो जाएगी तो पंजाब भी इनका, केपी के तो पहले ही इनका था। तो वफाक को हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और आने वाले वक्त में ऐसा नज़र नहीं आता कि वफाक की ये मिली जुली खिचड़ी की हुकूमत जो है ये चल सके। ज़रदारी साहब तो आज भी कह चुके हैं कि वफाक नहीं छोड़ना। जब सूबे सारे दूसरी जमातों के साथ हों तो आप अकेले वफाक में क्या कर लेंगे। हमारी दुआ है कि आने वाला वक्त इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो और इस आवाम के हक़ में बेहतर हो। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।